समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सब प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका दभान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत 52 गजा चोलगिरी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन एवं देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उन सबों का मैं 52 गजा चोलगिरी टेस्ट कमेटी और धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरफ पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके आगे चलेंगे। हाथ जोड़िए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शांतिलाल जी सुशीला देवी जी गंगवाल जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 2 लाइन आती है, गति अनुसार मति और मति अनुसार गति। अब इसको जरा थोड़ा सा समझा दें। यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति, संबद्ध बात है। विवक्षा के अनुसार हम काम करते हैं। सामान्य रूप से कथन कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी होनहार होती है वैसे उसकी गति होती है, और जैसी गति होनी होती है वैसे उसकी मति होती है। जब हम व्यक्ति की गति को देख करके बात करते हैं तो कहते हैं जैसी मति थी वैसी गति हुई, और जब हम व्यक्ति की मति को प्रमुखता देते हैं तो कहते हैं जैसी गति होगी वैसी मति होगी। माने दोनों चीज़ों में एक को मुख्य और एक को गौण करके कहने की बात है। बात एक ही है, केवल इशारा अलग अलग। श्री बस एक ही, बहुत लाइन है। श्री अनिल जी जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पद्मन कुमार जी जैन दिल्ली। नमस्ते गुरुद्वार, नमस्ते 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 गुरुवर। ये मेरी जमीन जायदाद, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं हमेशा इन्हीं को सोचता रहता हूँ कि इनका क्या होगा। जैसे एक छिपकली छत पे खड़ी है, पड़ी है कि भाई कि मैंने छत थाम रखी है। महाराज जी कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम मेरे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत सुंदर। मेरे का चिंता है, मेरा क्या इसकी चिंता नहीं। और वो चिंता तब तक नहीं होगी जब तक हम मैं को पहचानेंगे। हम मैं क्या हूँ ये जानोगे तो मेरा का मोह छूट जाएगा। मनुष्य ने अपने स्वरूप को ही नहीं जाना, और स्वरूप से अनजान होने के कारण इन्हीं में आत्मबुद्धि रखा। जब तक पर वस्तु में आत्मबुद्धि का भाव बना रहेगा तब तक मैं और मेरापन नहीं छूटेगा। स्वरूप बोध हो, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और जगत की नश्वरता की पहचान जैसे ही मनुष्य को होती है उसका पथ प्रशस्त हो जाता है। डॉक्टर पद्म कुमार जैन जी दिल्ली, और बता रहे हैं डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी मेरा प्रश्न ये चातुर्मास कलश स्थापना से संबंधित है। अब से 30-35 वर्ष पूर्व बहुत कम सुनने में आता था कलश स्थापना, चातुर्मास स्थापना तो आता था। एक तो ये कि ये कलश स्थापना का परंपरा कब से चला, दूसरा ये कलश स्थापना में कलश कितने होने चाहिए, इसकी गिनती की कोई आगम में कुछ आगम सम्मत है ये स्थापना, दोनों चीजें।
देखिए, चातुर्मास की स्थापना साधु की होती है और साधु अपने कुछ संकल्पों के बल पर अपनी स्थापना कर लेते हैं। इसलिए अगर चतुर्मास के साथ कलशों के संबंध की बात की जाए तो कलशों से सीधे साधु के चतुर्मास का कोई संबंध नहीं। लेकिन अब चतुर्मास केवल साधु तक सीमित नहीं रह गया। चातुर्मास एक उत्सव बन गया जिसमें साधु के साथ साथ श्रावक भी सम्मिलित होते हैं। तो मंगल कलश की स्थापना मांगलिक प्रतीक के रूप में की जाती है। द्रव्य मंगल में कलश एक मंगल द्रव्य है, तो उसके रूप में मंगल कलश की स्थापना करने की परंपरा चालू हो गई। आपने पूछा कब से चालू हुई है, ये तो मुझे भी पता नहीं, पर मुझे याद है कि जब से मैं गुरुदेव के संग में हूं 1985 से अब तक का तो पूरा याद है, 84 का मुझे ख्याल नहीं। कलश स्थापना अपने संग में होते रही है। मैंने कभी गुरुदेव से पूछा भी नहीं कि उससे पहले क्या था। और इसमें पहले एक कलश रखते थे, फिर कहीं 2, कहीं 3, अब अनेक कलश रखने लगे। जैसे जैसे श्रावकों की भक्ति, श्रद्धा और उत्साह बढ़ा, कलशों की संख्या बढ़ने लगी और ये लोगों के मंगल का कारण बन गया। अब कल ही देखिए, यहाँ 52 कलश रखने थे। इनके लिस्ट ठीक ढंग से तैयार नहीं थे, नए नाम आ गए, पुराने कई छूट गए। दिल्ली वाले तो सब बेचारे दुखी हो गए। कई नाम 52 चाहिए थे, 60 से ऊपर नाम आ गए। तो ये समाज के उत्साह का प्रतीक है और ये बड़े शुभ लक्षण हैं। मैं मानता हूं कि पिछले 30 वर्षों में, बल्कि 90 के दशक से लगातार जो जिन शासन की प्रभावना हुई है वो युगांतकारी हुई है। पहले 80 के दशक तक लोगों के मन में मुनियों के प्रति उतना रुझान नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, इसलिए चातुर्मास आदि के कार्यक्रमों में लोगों की उतनी सहभागिता भी नहीं होती। लेकिन 90 के दशक से परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन बना है और इससे धर्म की बड़ी प्रभावना बनी है और इसमें हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी भूमिका है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन चंदनवाला सर्राफ भोपाल, मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की व्यवस्था के मामा मामी। गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। मेरी जिज्ञासा उसी से संबंधित है। गत वर्ष आपने रतलाम में ये बताया था, ये कहा था कि गुरु का दायित्व ये है कि भक्त को भगवान से मिलाना। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि शिष्य और भक्त का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है और उसका निर्वहन कैसे करें? सबसे पहले तो शिष्य और भक्त में अंतर जानूं। शिष्य किसको बोलते हैं और भक्त किसको बोलते हैं? भक्त वह है जो गुरु का गुणगान करे, उनकी प्रशंसा करे, उनकी सेवा करे और उनके पीछे अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करे। और शिष्य वो है जो गुरु चरणों में अपना हृदय अर्पित कर दे। शिष्य का समर्पण होता है और भक्त की सेवा। समझ गए? तो सेवा करने वाले भक्त बहुत मिल जाएंगे, समर्पित रहने वाले शिष्य बहुत दुर्लभ होते हैं। तो अब आपने पूछा है कि गुरु की सेवा में शिष्य और भक्त का क्या योगदान होना चाहिए। अगर कोई शिष्य है तो उसे अपने समर्पण के बल पर गुरु के गौरव को बढ़ाना चाहिए और यदि कोई भक्त है तो अपनी श्रद्धा और सेवा के बल पर गुरु की गरिमा को बढ़ाना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे गुरुओं की गरिमा खंडित हो। नमोस्तु गुरु। श्री अशोक जैन चंदनवाला सर्राफ भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश भैया अखिलेश जी सत भैया टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु वरम। गुरुवर, मेरी ओर से मेरी और परिवार एवं भोपाल जैन समाज झरनो मंदिर समाज की ओर से सत नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, आज के युग में मानसिक रूप से अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है
और इससे दूर रहते हुए लौकिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? देखिए, मानसिक रूप से अशांति का सबसे बड़ा कारण अगर पूछा जाए तो मनुष्य के मन में पलने वाला ईगो है। एक छोटे से बच्चे को देखिए और एक बड़े से व्यक्ति को देखिए। छोटे बच्चे के सामने कुछ भी गलत भी हो जाता है ना, उसको डांट दो, डपट दो, कुछ गलत हो भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके मन में कोई ईगो नहीं। पर वही घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ होती है, छोटे रूप में भी होती है, तो उसको गहरी बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ईगो है। जब तक मनुष्य के मन में अहम पलेगा, अशांति पनपते रहेगी। नमोस्तु गुरु। श्री अखिलेश सदभैया टीकमगढ़ और उसके बाद तैयार बस रहेंगे, एक को पूछना, दो में एक। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन, दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आदर्शमती माता जी का चतुर्मास पपोरा जी में हो रहा है। संगत संबरवती माता जी ने नमोस्तु बोला है। नमोस्तु महाराज जी। दो अक्षर का शब्द है तप, उसका उल्टा है पत। आदमी तप करता है तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, अन्यथा उसका उल्टा पतन होता है। हमारी जिज्ञासा है कि हम क्या करें कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। रत्नत्रय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करो कि रत्नत्रयधारी के प्रति अपना अनुराग बढ़ाओ। अभी तो रत्नत्रय ही नहीं है तो रत्नत्रय में वृद्धि कहाँ से होगी? पहले रत्नत्रय के प्रति अपनी श्रद्धा प्रगाढ़ करो, रत्नत्रयधारी के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाओ, तब तुम्हारे अंदर रत्नत्रय धारण करने का भाव आएगा और तभी रत्नत्रय की वृद्धि होगी। नमोस्तु। आशीष जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दिल्ली, श्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह। वो प्रश्न के साथ साथ अपने कुछ वक्तव्य भी गुणायतन की ओर से रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम पूरी जिंदगी मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, पूरी जिंदगी मेरा तेरा करते रहते हैं। आखिर ये मेरा तेरा है क्या? मेरा क्या है और तेरा क्या है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये केवल मन का भ्रम है, जिसे मनुष्य मेरा 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 कहता है। जैसे कोई सपना को अपना मानता है ना, वैसे ही मेरा 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 है। नींद खुलने पर सपना सत्य प्रकट होता। नमोस्तु गुरुवर। श्री अशोक जी पांड्या महा, कब तक तैयार रहे? आ जाए श्री अशोक जी पांड्या महामंत्री गुणायतन गिरिडीह। सभा में उपस्थित देश विदेश से आए हुए सभी साधर्मी बंधुओं, हमारी आदरणीय महिलाएं और बच्चे, आज दोपहर में गुणायतन की एक बहुत ही प्रबंधकारिणी और सभी ट्रस्टियों की एक बैठक हुई। अपराह्न शुरू हुई और बहुत ही सफल बैठक हुई। बैठक में उपस्थिति बहुत ही सराहनीय थी और बैठक के दौरान गुणायतन की सारे जितने भी अभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। सारे ट्रस्टियों को, सदस्यों को उससे अवगत कराया गया और उसी दौरान लोगों की कईयों की बहुत तरह की भावनाएं बनी। लोगों ने अपने आप को जिस श्रेणी में थे, जिस सदस्य श्रेणी में थे, अगर वो संस्थापक सदस्य थे तो उन्होंने अपने आप को ऊपर संरक्षक की श्रेणी में ले आए। संरक्षक में थे परम संरक्षक और जो परम संरक्षक थे वो शिरोमणि संरक्षक में अपने आप को लाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई और उसी क्रम में मैं एक ही नाम लेना चाहता हूँ। नामों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, समय कम है, चूंकि ये शंका समाधान का कार्यक्रम है, ज़्यादा समय में नहीं लेते हुए मुख्य बात जो मेरे को कहनी है, एक ही व्यक्ति का मैं जिक्र भी करना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। उनका नाम है माननीय श्री दिनेश जी पापड़ीवाल और उनकी धर्मपत्नी विनीता जी। ये जयपुर निवासी हैं। ये हमारे ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से शिरोमणि के पद पे आसीन हैं। उनको बहुत बहुत उनके प्रति पूरा गुणायतन परिवार आभार प्रकट करता है। और आज की दोपहर की सभा के अंदर उन्होंने एक नई घोषणा की। घोषणा तो ऐसी की है जिसके अंदर मेरे पास शायद शब्द भी नहीं है कि मैं किस तरह से उनका धन्यवाद गुणायतन परिवार की तरफ से करूं। माध्यम से मेरी बात को मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ऐसी भावना हम सबको संजोनी चाहिए। जो गुरु आज्ञा होगी
वो मेरे को मान्य है। जोरदार मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से माननीय दिनेश जी पापड़ीवाल का और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत किया जाए। बस मैं इतना ही कह करके मैं एक छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेता हूं, फिर माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद जी काला भी कुछ उनके बारे में कहेंगे। मेरा प्रश्न बहुत छोटा है, आज की नारी शक्ति के बारे में है। नारियां बैठी हैं, आप मत कहिएगा कि मैं आपके तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में जहन में एक प्रश्न उठा है, नारी शक्ति। आज भी मैंने दोपहर के छोटे से उद्बोधन में नारी शक्ति की चर्चा की थी कि नारियां अगर मन बना लें तो गुणायतन जैसी कितनी संस्थाएं खड़ी हो सकती है। वो मन बनाए और काम दौड़ता चलाता नजर आता है। इसी क्रम में मेरा प्रश्न है नारी शक्ति। नारी शक्ति की पिछले कई वर्षों के अंदर बहुत लंबी चर्चा हुई है, हर फोरम में, हर मंच से उनके विकास की, उनके योगदान की, उनके सहयोग की, उनके हर चीज की। और मैं बताता हूँ नारी शक्ति इन वर्षों में पश्चिमी देशों में तो नारी शक्ति ने जितना विकास किया उसका उल्लेख करना आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय नारियों में इन वर्षों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों के अंदर जितनी सराहनीय प्रगति की है मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, जहां प्रगति हुई है वहां नारियों के कई केस ऐसे देखने को आ रहे हैं गुरुदेव कि उनके साथ अत्याचार, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ और कई तरह के काम जो हो रहे हैं, ये संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या ये पुरुष समाज की ये ऐसी प्रतिक्रिया, मेरा प्रश्न ये है सीधा मर, या पुरुष समाज ये डर रहा है कि आने वाले दिनों में नारियां उनसे आगे चली जाएंगी, इसलिए ये नेगेटिव प्रतिक्रिया का ये क्या प्रतिफल है कि वो इस तरह का काम नारियों के साथ कर रहे हैं? गुरुदेव देखिए, नारी समाज की प्रगति की प्रतिक्रिया ये नहीं है, ये भय का प्रतीक भी नहीं है। सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो ये पैशाचिकता की छाया है। मनुष्य के चरित्र का जितना पतन आज के युग में हुआ है, मैं समझता हूँ अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ नारी शक्ति को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा गया, श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया, और श्रद्धा और सम्मान की तरह से देखी जाने वाली नारी को ये कहा गया यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसकी जगह आज कतिपय लोगों के द्वारा जो इस तरह के कुकृत्य, उसमें भी अबोध बच्चियों के द्वारा, ये घोर निंदनीय है और इसके लिए समाज में एक अलग जगाने की जरूरत है। लोगों के भीतर की कुंठित मानसिकता का ये विकृत परिणाम है और इसका समाधान केवल कानून से नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कानून के तो बड़े बड़े प्रावधान बना दिए गए, लेकिन इसके बाद भी घटनाओं में रुकने का कोई नाम ही नहीं। इसका रोकथाम का एक ही उपाय है, वो आध्यात्मिक चेतना का जागरण। आज लोगों के अंदर की आध्यात्मिक वृत्ति दिनों दिन समाप्त हो रही है, सोच विकृत हो रही है और चारों तरफ वातावरण ही उल्टा बन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है, अगर हम आध्यात्मिकता के साथ जोड़ करके चलेंगे तो परिणाम अच्छा है। इसलिए हमें चाहिए कि लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाएं। जो कहा जाता था हमारे यहाँ मातृवत पर सर्वदारेशु मातृवत, परदारेशु मातृवत, जो पर स्त्री को माँ की तरह देखे, बहन की तरह देखे, बेटी की तरह देखे, ये पवित्र दृष्टि है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं माननीय विनोद जी काला से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने उद्गार सभा के समक्ष रखें। माननीय विनोद जी काला, अध्यक्ष। एक बार जयकारा फिर लेते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, बहनों, माताओं, मुझे ये बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे गुणायतन की मीटिंग हुई थी, गुणायतन परिवार की मीटिंग थी और मीटिंग में कई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए। पर सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे गुणायतन में जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है उसका बीड़ा उठाने के लिए हमारे बड़े कंधे वाले हमारे भाई जयपुर वाले नहीं है तो न्यूयॉर्क वाले हैं, न्यूयॉर्क वाले भाई श्री दिनेश जी पापड़ीवाल ने बीड़ा उठाया है और हम सराहना करते हैं पुण्याध्यक्ष श्रीमती कमला देवी जी पापड़ीवाल,
धर्मपत्नी श्री मेहरचंद जी पापड़ीवाल, उनके सुपुत्र श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, पुत्र वधु विनीता जी पापड़ीवाल, उनके सुपुत्र वैभव एवं पुत्र वधु अक्षता, द्वितीय पुत्र विनीत एवं पुत्री दिव्या, दामाद श्री धवल जी जैन एवं द्वितीय पुत्री जाह्नवी पापड़ीवाल। आपका सम्मान सम्मान सम्मान, आप पधारे यहाँ पर और सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या और हमारे प्रेमचंद जी सागर, प्रेमचंद जी जैन सागर, प्रेमचंद जी जैन सागर को बुलाना चाहूंगा। और महिलाओं में बुलाना चाहूंगा मैं हमारी चंद्रकला जी को और संध्या जी जैन को। प्रेमचंद जी की क्या तारीफ करूं, प्रेमचंद जी सागर ये एक हस्ती ऐसी है जिन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय भाग्योदय सागर में बनाने का अकेला बीड़ा उठाया है। तालियां इनके लिए भी। तो सम्मान करने के लिए दिनेश जी पापड़ीवाल का सम्मान करने के लिए अशोक जी पांड्या, प्रेमचंद जी, संध्या जी और चंद्रकला जी आइए। सम्मान के क्रम में अपने तालियों का अवदान देते रहिए बंधु। सम्मान के गर्मी तालियां तालियां तालियां, देखिए कितना बड़ा कबीड़ा उठाया। तालियां आपकी कमजोर पड़ रही हैं, तालियां बजती रहे। तालियां बजाने का बड़ा 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 लाभ होता है। बंधुओं बताएं आपको, तालियां बजाते जाइए, ब्लड प्रेशर बीमारी खत्म हो जाएगी सदा के लिए। स्वास्थ्य वर्धक तालियां, जोर से बजाइए तालियां तालियां। मेरी भी फोटो हो जाए भैया, मैं भी हूं साथ में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा तो विनीता जी से मिली है, दिनेश जी का तो नाम हो रहा है और तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। अभी बताया ना, महिला शक्ति ऐसी होती है, देखिए नारी शक्ति। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मैं सम्मान कराना चाहूंगा हमारे बीच हमारे चंदू भाई कहाँ हैं? हाँ आइए आइए, चंदू भाई जयपुर से, चंद्र प्रकाश जी यहाँ, राय सेठ चंद्र प्रकाश जी जैन, इनके लिए तालियां। सुनीता जी साथ में, सुनीता जी आइए, सुनीता जी आप भी साथ में आइए, यहाँ खड़े होइए बीच में। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं। इन्होंने इतने सारे अभी ले लिए हैं ना प्रोजेक्ट नहीं, कितना कंट्रीब्यूशन किया मैं नाम नहीं लेना चाहता, पब्लिक टीवी के सामने तो नहीं लेना चाहता। तो आपसे बताना चाहूंगा, जब अभी आज हमारी दोपहर की सभा हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा जी विराजमान हो रही है। इन्होंने भी एक प्रतिमा ली है, बड़ी प्रतिमा जी इन्होंने ली है। तालियां जोरों की इनके लिए। और सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा एनएल जैन साहब, सुनील जैन जी देहरादून और लता जी, कीर्ति जी, पूनम जी आए, पधारे, इनका सम्मान करें। कहाँ है एनएल जैन साहब? सुनील जी देहरादून का चले गए, सुनील जी चले गए। आइए ना, आप आइए। हमारे मुके नहीं यार, मनोज जी बाकलीवाल प्लीज पधारें। देखिए फोटो आनी चाहिए। लता जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आप फोटो खिंचाइए अच्छे से। आगे का बोलते जाऊं मैं, देखो आगे और भी मूर्तियां हैं जो हमारे विराजमान करने के लिए 1,21,000 में आपके पास कुछ ही क्षण है, आप सब लाभ ले सकते हैं। जो मुझे सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, कहीं भी बैठे हो, आपको बता रहे हैं सहस्त्रकूट जिनालय में आपको शिखर जी में, कहां शिखर जी में हमारा शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी में सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है गुणायतन परिसर में, उसमें आप 1,21,000 देकर एक छोटी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। और आज के हमारे जो पुण्यार्जक हैं प्रमिला जी मुंबई, तालियां इनके लिए, तालियां बजाते जाइए। गुलाब चंद जी, पुष्पा देवी सेठी जी गया, श्री विनोद जी दोषी बाकानेर, श्री बाबूलाल जी जैन, तालियां सर से बाबूलाल जी जैन सतभैया, संगीता जी जैन, वाइफ ऑफ अरुण कुमार जी जैन, नितेश जैन, रोचित जैन, दीक्षा जैन, प्रकाश चंद जी, संजय जी जैन, सक्षम जैन न्यासी,
हाँ, पिंडरई। एक बार दोबारा प्रकाश सिंह जी, संजय जी जैन, सक्षम जी जैन, पिंडरई। श्रीमती सुनीता जी जैन, वाइफ ऑफ अरविंद जी जैन, श्रीमती अनामिका जैन, वाइफ ऑफ अंकित जी जैन, श्रीमती तन्नू जैन, वाइफ ऑफ राहुल जैन, गलगला, जबलपुर। तालियां कहां हैं सर? क्या आप लोग थक जाते हो? श्री धन्य कुमार जी, प्रकाश कुमार जी जैन, गोल बाजार, जबलपुर। श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन, दिल्ली। तालियां शैलेंद्र कुमार जी के लिए। देशवती प्रफुल्ला बहन शाह, हंसते आशीष एम शाह, मुंबई। तालियां सर, तालियां चाहता हूं आपकी। सुनील जी, आदित्य जी पार्टी, जयपुर इम्फाल। सुनील जी, मीता जी, आदित्य जी पार्टी, जयपुर इम्फाल। संजय जी, माया जी जैन, बड़ौदा। शकुन दीदी, सागर। दिनेश जैन, प्रीति जैन, उन्नतम, दिशा जैन। रश्मिकांत, रतनचंद शाह ट्रस्टी हैं हमारे और हैं अहमदाबाद के। और श्रुति पाटनी, इम्फाल, जयपुर इम्फाल। पवन कुमार जी दोषी, श्रीमती मंजू दोषी, बाकानेर। और अध्यक्ष 52 गजा कहां है पवन जी? पवन जी एक बार खड़े हो जाएं और सबके सामने। पवन जी के लिए तालियां, तालियां, तालियां। और श्रीमती मंजू दोषी पवन जी के साथ में, महिला नारी शक्ति। और धन कुमार जी जैन, दिल्ली। तालियां, तालियां, तालियां। सर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ ही प्रतिमाएं बची हैं। देखिए कहीं देर नहीं हो जाए, शाश्वत तीर्थराज में आपके मन में रह ही नहीं जाए फिर बात कि मैंने मूर्ति स्थापना नहीं की। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन भी बता सकते हैं कि आपको इच्छा हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अपना नाम दे सकते हैं, अपना फोन नंबर जरूर दे दीजिएगा। जय जिनेन। एक सुशीला जी, शांतिलाल जी गंगवाल, जयपुर, प्रतिमा जी के लिए सीए। और हमारे प्रभारी हैं जयपुर के, राजस्थान के। तो आप सबसे एक और फॉर्म आ रहा है, लेके आओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हाँ जी, इस तरह से फॉर्म आते रहे तो अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लगता है। तालियां हो जाए इसी बात पर। नाम आ जाएगा, बाद में अनाउंस कर देंगे। जय जय जिनेन। एक बार बोलिए, जय जिनेन। एक नाम ओम प्रकाश जी जैन, सौरभ जी जैन, शास्त्री नगर, दिल्ली। देखिए, आज सहसपुर जिनालय गुरुदेव के आशीर्वाद से अनेक बन रहे हैं। शाश्वत तीर्थ सम्मेत शिखर जी में बनाया है। ये पुण्य तुम्हारे झोले में समा नहीं सकेगा, ऐसा पुण्य है। अद्भुत पुण्य का कार्य आपने किया है, हमारा आशीर्वाद। इसके साथ साथ चंदू भाई बड़ा उत्साही युवा, हमारे लिए तो आज भी चंदू है, पिछले 30 वर्षों से जुड़े और आचार्य गुरुदेव की निकटता इन्होंने पाई। अभी जबलपुर में जो सर्वतोभद्र जिनालय बन रहा है और पूर्णायु बन रहा है, उस पूर्णायु जो आपके जाकर के आयुर्वेद महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की योजना जो है, पोस्ट में इनकी केंद्रीय भूमिका है। ये व्यक्ति शुरू से जुड़ा रहा, गुणायतन से भी जुड़े रहे और पूर्णायु में और सर्वतोभद्र जिनालय में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तन का भी, मन का भी और धन का भी उतना कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी आज इनने खुद आगे होकर सहस्त्रकूट जिनालय में हर तल्ले पे 4-4 बड़ी 3.25 फीट की प्रतिमा होनी है, जिसमें से नीचे और ऊपर की तो हो गई, बीच की 28 में से लगभग 15-16 हो गई। एक इन्होंने आज भाव रखा है, जिनको उसके अभी भाव रखने मेरे ख्याल से 8 और बचे होंगे, जिन्हें रखने के मनोभाव है। सम्मेत शिखर जी में 3.25 फीट की प्रतिमा इस सहस्त्रकूट जिनालय में वे अपना लाभ ले सकते हैं और छोटी प्रतिमा रखने का अवसर तो सबके लिए है ही। जिन लोगों के मन में सम्मेत शिखर में भगवान विराजमान करने का मनोभाव है, उनके लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला है। लाभ उठाइए। आज गुणायतन की बैठक में लोगों ने बहुत उत्साहजनक परिणाम दिखाया और गुणायतन अपनी प्रगति पर निरंतर बढ़ रहा है। बहुत जल्दी उसका परिणाम आएगा। बहुत कर्मठता के साथ पूरी कमेटी उसमें लगी हुई है और जो कार्य है
मैं तो कहता था ऐसा बने कि वाह हो। मुझे तो दिख रहा है कि लोग अभी केवल स्टोरी बोर्ड के कुछ अंश और कैरेक्टर देख के वाह कर रहे हैं, तो पूरा बनने के बाद तो केवल वाह वाह होगा और कुछ नहीं होगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। इस पहल के लिए जो लोग भी सहभागी हैं उनको मेरा आशीर्वाद है। एक और कार्य किया है, अपनी बड़ी प्रतिमा जो नीचे की तल की अतुल भाई शीतल लगानी की तरफ से जो सहस्रपुर जिनालय में एक बड़ी प्रतिमा है वो उनकी तरफ से किया हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है, इनका भी सत्कार इस मंच से होना चाहिए। इनका गुणायतन में बहुत ही, साथ में आ जाओ, इनका बहुत ही परिवार आ जाए बड़ा योगदान है। और एक ऐसा परिवार जो पहले देता है बाद में बोलता है, ये ऐसा परिवार है। हर कार्य में अग्रणी भूमिका रखने वाले मैं अतुल भाई को, उनकी धर्मपत्नी शीतल और वंदना और निहाल, पूरे परिवार को, कितनी सादगी से रहते हैं लेकिन धर्म के कार्य में बहुत आगे। गुणायतन में बनने जा रहे प्रवचन मंडप का निर्माण इनके ही सौजन्य से हो रहा है। तालियां इनके लिए, चारों से तालियां प्लीज। बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद। अखिलेश जी आइए, इनका सम्मान करेंगे। अखिलेश जी सम्मान करेंगे। हमारे पवन जी दोषी साहब आप भी आइए। और इधर से बुलाना चाहूंगा मैं शकुन जी आप आइए। कीर्ति जी आप भी आइए, आइए प्लीज। सम्मान करना। तालियां तालियां तालियां। ये एक ऐसी शख्सियत है जो कहती है कि पहले मेरे रुपए चुकता हो जाएं तो मैं फिर शिलान्यास करूंगा। प्रवचन हॉल का जब शिलान्यास हुआ तो उन्होंने पहले अपनी रकम भेजी और फिर कहा मैं इस अब लायक हो गया हूं शिलान्यास करने के लिए। इससे सीखने की बहुत चीजें हैं। तालियां इनके लिए जोरों से प्लीज। और मेरे पास दो और नाम आए हैं, श्री राजकुमार जी, अनुज कुमार जी जैन, दिल्ली। 1,21,000 की प्रतिमाएं ली हैं। तालियां इनके लिए भी। राजकुमार जी, अनुज कुमार जी जैन, दिल्ली। और दूसरा नाम आया नीरज सेठिया जैन, सुधा सेठिया जी, कनक सेठिया जी, सिद्ध सेठिया जी, अयोध्या यूपी। तालियां इनके लिए भी प्लीज। जय जय जिनेन, बोलिए ना, जय जय जिनेन। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आयाम जैन, सुपुत्र सुधीर कुमार जैन को, जिन्होंने, जो मुंबई के निवासी हैं, अपनी दोहा कतर निवासी, इन्होंने अपनी प्रथम सैलरी गुणायतन के लिए डोनेट करने का भाव व्यक्त किया। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। आ जाइए श्री आयाम जी जैन। हाँ, सुपुत्र श्री सुधीर कुमार जी जैन, दोहा कतर, जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। इनके सुपुत्र ने अपनी पहली राशि जॉब लगने के बाद गुणायतन के लिए प्रदान करने का दिया है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए और प्रश्न कर लीजिए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी भारिल, नवी मुंबई, संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आयाम की तरफ से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु। शायद वो टीवी पर प्रोग्राम को देख रहा होगा अभी। हाँ। आपका आशीर्वाद का आकांक्षी है महाराज जी। मेरा प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि धर्म भीरू जो जनता होती है, धर्म भीरू जनता अंधविश्वासी होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो कथन है कहाँ तक सही है, और यदि ऐसा सही नहीं है तो लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए? देखिए, धर्म भीरू होने में अंधविश्वास पनप सकता है, लेकिन जो धर्म भीरू हो वो अंधविश्वासी हो ये कोई जरूरी नहीं। अगर व्यक्ति के हृदय में तत्वज्ञता हो, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा हो, तो अंधविश्वासी नहीं होगा, आत्मविश्वासी होगा। वस्तुतः पाप भीरू होना धर्म भीरू से होना पहले जरूरी है। और जो पाप भीरू होते हैं वे अपने जीवन के पथ को उसी अनुरूप प्रशस्त करते हैं, उनका जीवन उसी अनुरूप होता है। लेकिन जो धर्म का अंधानुकरण करते हैं, धर्म भीरुता के नाम पर तत्व ज्ञान से शून्य होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पनप सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, न्यूयॉर्क, जयपुर को, जिन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है सहस्रकुट जिनालय वहां गुणायतन परिसर में स्थापित करने का। जोरदार करते दोनों से अभिनंदन। तो हो चुका इनका। प्रश्न पूछेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे जिन्होंने बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, राय सेठ चंद कुमार जी एवं सुनीता जी, जबलपुर।
गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज का प्रश्न तो यही है कि सहस्त्र जिनालय का निर्माण में मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एक हाथ का मंदिर बनाओ और एक चावल बराबर भी जिन प्रतिमा विराजमान करने वाले का अति शीघ्र भवोद्धार होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में जिन बिंब और जिन मंदिर के निर्माण का फल बताया है। अब ऐसे मंदिर में एक पूरा मंदिर बनाओ, उसका बड़ा फल। और सहस्रकूट ऐसा मंदिर जिसमें एक ही मंदिर में 1000 मंदिर हो, 1008 मंदिर हो। कूट का मतलब होता है शिखर, चोटी। तो एक ही जगह में इतने सारे मंदिर जहाँ हो, उसका नाम सहस्रकूट जिनालय। ये जिन शासन की प्रभावना का एक बड़ा अंग है। हमने पुराणों में अनेक स्थलों पर पढ़ा है कि अनेक लोगों ने सहस्रकूट जिनालयों का निर्माण किया। कई जगह महान पुरुषों के पुण्य के प्रताप से उसके बंद कपाट खुले। तो ये समझिए मनुष्य के भाग्य के कपाट को खोलने वाला है। तो ये जिन शासन की उन्नति का परम आधार है और हमें ऐसे कार्यों के लिए हमेशा उत्साहित होकर के काम करना चाहिए। आज आपने जो कृत्य किया है वो महान पुण्य का कृत्य है। जिनालय निर्माण का भाव तो आपको हुआ ही, जिनालय में भी सहस्रकूट जिनालय, और सहस्रकूट जिनालय भी यहाँ वहाँ नहीं, ये सौभाग्य समेत शिखरजी में मिला है। और एक बात और बताऊं, ये कुछ पुण्य ही है दिनेश जी, विनीता जी का, क्योंकि पाइपलाइन में दूसरे भी थे, लेकिन उनका पुण्य कुछ पतला पड़ गया, थोड़े पीछे रह गए। कई बार सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। हो सकता है इस घोषणा को सुनकर उनके मन में पश्चाताप हो रहा होगा। मुझसे निवेदन किया था, मनोभाव व्यक्त किया था, मैंने अपनी ओर से कोई सम्मति नहीं दी थी। ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हुआ है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। राय से चंद्र कुमार जी एवं सुनीता जी जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण संगीता जैन दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक। मुनिश्री, आपके चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटिशय नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जीवन को आनंद का सरोवर कैसे बना जाए? जीवन को आनंद का सरोवर कैसे बनाएं? टेंशन के पोखर से निकल जाओ, आनंद का सरोवर बन जाएगा। हम जिन बातों से प्रभावित होते हैं, यदि उनसे हम अप्रभावित रहने की कला विकसित कर ले तो हर पल आनंद है। हमारी बड़ी दुर्बलता है, हम प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। जो मनुष्य प्रतिक्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होता है, उनकी कुछ ऐसी ही दशा बनती है। इसलिए अपने जीवन को आनंद सरोवर बनाना चाहते हैं तो बस जो है, जैसा है, जिस रूप में है, उस रूप में स्वीकार करो, सहजता से जीने की कोशिश करो। नमोस्तु श्री अरुण जी संगीता जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, पूजा विधान करते समय इंद्र के तरह ही विधान क्यों किया जाता है, मनुष्य बन के क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पूजा विधान में इंद्र बनकर के पूजा अर्चा की जाती है। इंद्र क्यों बना जाता है? भगवान की भक्ति करने में मनुष्य पीछे है, देवता आगे। संयम का पालन करने में मनुष्य आगे है, देवता पीछे है। देवी देवता जब भगवान की पूजा करते हैं, अभी अष्टांगिक पर्व का आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन होगा, 8 दिन तक अहरनिश भक्ति के बस की बात नहीं, उसको भूख प्यास की वेदना सताती। तो भक्ति मैं इंद्र की भांति करूं, इसलिए इंद्र बनते हैं। दूसरा, इंद्र बनकर भगवान की भक्ति इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगे कि लोक में इंद्र जैसे सत्पुरुष, महान पुण्यात्मा भी बीतराग भगवान की शरण में आते हैं। इसलिए धर्म को स्वीकार करना है तो देवी देवता के चक्कर में न पड़ करके बीतराग प्रभु की शरण में आओ, तब हमारा उद्धार। बोलिए चंद्रो, अभी जो यहाँ घोषणा हुई है जिन प्रतिमा स्थापना की, वहाँ सहस्रकूट जिनालय में ऑनलाइन
हमारे पास अभी अभी समाचार आया है कि इंदौर के श्री मिश्री लाल जी गंगवाल जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके सुपुत्र श्री निर्मल जी गंगवाल और श्रीमती इंदिरा जी गंगवाल ने एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है, जो अभिनंदन कीजिए। और श्री महेंद्र कुमार जी संदीप जी गंगवाल गया जो गुणायतन के ट्रस्टी है, इन्होंने भी एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। और श्रीपाल जी, शैलेश कुमार जी, नीतेश कुमार जी जैन गिरिडीह, ये भी ऑनलाइन अभी भी सूचना आई है, इन्होंने भी एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। जोरदार करतल ध्वनि से आनंदन दीजिए। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री कीर्ति कुणाल गौरव जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नीरज सेठिया अयोध्या। ओ 3 नाम बोला है अलग अलग, हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, जिस प्रकार हम बार बार हार कर सही तरीके से जीतना सीखते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा इतने भवों के बाद बार बार हार कर सही मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। हमें जीवन में सिखाया जाता है गिर गिर कर उठना, तो फिर हमारी आत्मा में यही गुण कैसे उजागर करें ताकि हमारी आत्मा धर्म पथ पर ऊपर उठती चली जाए? गिर गिर करके उठना ही हमें सिखाया गया है। आपने पूछा हम आत्मा में एक गुण कैसे प्रकट करें। बार बार आत्मा की भावना भाएं और अपने अतीत के संसार का चिंतन करें। अगर हम चतुर्गति के भ्रमण के पुनः पुनः चिंतन करेंगे तो ये बातें हमारे साथ सहज प्रकट होती है और फिर हम गिर करके भी उठना सीख जाए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। ऑब्सेसिवनेस, जिसे हम जुनून या पागलपन कहते हैं, वो एक व्यक्तित्व का दोष है, पुअर पर्सनैलिटी ट्रेट जिसे हम बोलते हैं। तो गुरुदेव, गुरु के प्रति या परमात्मा के प्रति ऑब्सेसिवनेस या जुनून भी एक दोष है, या उनके प्रति ये जुनून हमें उन जैसा बनने में सहायक होगा? देखिए, जुनून दोष भी है और गुण भी है। अगर हमारा जुनून गलत दिशा में है तो दोष है, सही दिशा में है तो गुण है। लोगों का अगर पाप के प्रति जुनून उत्पन्न होता है तो उसका पतन होगा। धर्म सत्कर्म का भी एक जुनून होता है, जोश होता है जो ऊंचा उठाता है। आज कोई वैराग्य की दिशा में भी आगे बढ़ता है तो बिना जुनून के नहीं बढ़ता। तो जोश और जुनून तो हमारे जीवन का गुण है, बशर्ते उसकी दिशा सही हो। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में 3 ऐसे कौन से कार्य करें कि हमारा जीवन मरते दम तक कृतार्थ हो जाए, कि हमको लगे कि मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन में 3 कार्य कौन से करे जिससे हमें लगे कि हमारा जीवन कृतार्थ हो गया? जी महाराज जी। देखिए, सबसे पहले अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखो। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं को सीमित कर दो। और तीसरी बात, जितना बन सके संयम और सादगी के साथ जियो। समझ लेना हमने जीवन को कृतार्थ कर लिया। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। राजेश पूनम लक्ष्य पुणे गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रदीप जैन, उषा जैन सूरत गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इतिहास में हमने पढ़ा है कि फ्रांस 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा लुइस के समय जब एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ, तब उस समय वह अपने विशिष्ट अतिथियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाते थे, जबकि सामान्य लोगों को वो सोने के बर्तनों में खाना खिलाते थे। सो गुरुदेव, परंतु आज सबको मालूम, अभी भी जो सोना है वह कहीं अधिक मूल्यवान है एल्यूमिनियम से। इसी से संबंधित मेरी शंका के 3 हिस्से हैं। पहला, नवीनता, जैसे नए लोग, नए प्रयास या नए आविष्कारों का जीवन में क्या महत्व है। दूसरा, नवीनता को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा, नवीनता और पुरातनता यदि समकालीन हो तो दोनों के बीच सामंजस्य किस प्रकार बनाना चाहिए? आपके 3 प्रश्न। नवीनता का जीवन में क्या स्थान है, दूसरा नवीनता को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और नवीनता और पुरातनता में कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए। देखिए, नवीनता नव्यता आकर्षण देती है। जब भी हमारे साथ कुछ भी नई बात जुड़ती है उसमें नवीनता होती है, नूतनता होती है, एक सहज आकर्षण उत्पन्न होता है और मनुष्य का उसके प्रति झुकाव होता है। और देखिए, जैसे कली खिलती है, जब वो एकदम कोपल होती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा जब नया होता है तो हमें बड़ा प्रभावी दिखता है।
इसी तरह कोई शावक होता है किसी प्राणी का, वो हमें शिशु रूप में बहुत अच्छा लगता है। सूरज जब उगता है तो बाल सूर्य हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये नवीनता का सहज आकर्षण है। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि सृष्टि का एक नियम है कि कितना भी नवीन या नूतन क्यों ना हो, वो नूतनता टिकती नहीं है, वो टिकाऊ नहीं होती। हर नया पुराना बनता है, नए के साथ पुराने का जुड़ाव होता है, पुराने का संबंध होता है, परिवर्तन होता है। तो नूतन पुरातन में परिवर्तित हो जाता है। कोपल को पत्ता, और पत्ता बनने के बाद वो पत्ता सूखता है, झड़ता है, कोई देर नहीं लगती। कली फूल बनती है और फिर फूल झड़ जाता है, ये प्रकृति का नियम है। तो जो भी नया है वो एक दिन पुराना होकर के झड़ेगा। तो हम नएपन के आकर्षण को समझें, पर उसके मध्य ये भी देखें कि इस आकर्षण की ओट में कहीं इसका विनाश भी छिपा है। किसी ने बहुत सार्थक बात कही है, आपके 2 प्रश्नों के संदर्भ में ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। जहां कली खिल रही थी वहीं कोई फूल मुरझा रहा था। जहां कली खिल रही थी वहीं फूल मुरझा रहा था। तो एक कली खिली, दूसरी तरफ फूल मुरझा सकता है। तो खिलना मुरझाना साथ साथ है। तो नवीनता को हम टिकाऊ नहीं बना सकते, हाँ नूतन काम करने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। रहा सवाल नए और पुराने में सामंजस्य बनाने का। नए और पुराने में हम सामंजस्य बिठा सकते हैं यदि नए के जो भी अच्छाई है उसको स्वीकार करें और पुराने की बुराई को छोड़ने के लिए राजी रहें। यदि हम दोनों बातों को अपनाएंगे तो प्राप्त कर लेंगे। प्रदीप जैन, उषा जैन सूरत, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जैन, मधु जैन गरोट, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री, मेरी मम्मी माँ हीरा देवी कासलीवाल, उनके परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति जिसकी क्षमता मान लिया जाए कि 10 लाख रुपए दान देने की है और वो 5 लाख रुपए दान देता है, और कोई व्यक्ति जिसकी क्षमता 50,000 रुपये देने की है मगर वो 25,000 रुपये दान देता है, तो महाराज जी सम्मान की स्थिति में तो जो ज़्यादा दान देगा, जो परिपाटी उसके अनुसार उसकी सम्मान उसी हिसाब से होगी। मगर जब पुण्य की स्थिति बनती है तो उस समय दोनों की क्या परिस्थिति रहेगी? देखिए, दान का संबंध उसकी मात्रा से नहीं, उसके साथ छिपी हुई भावना से। व्यक्ति ने कितना दिया ये लोक में महत्वपूर्ण है, पर परमार्थ में किस स्थिति में दिया, किस भाव में दिया, ये परमार्थ में महत्वपूर्ण है। तो हमें दोनों बातों को देखना चाहिए। लोक में तो दान की मात्रा से काम चलता है, लेकिन परमार्थ मात्रा की जगह भावना का मूल्यांकन करता है। इसलिए हमें भावना का सत्कार करना सीखना चाहिए। नमस्ते। श्री राजेंद्र जी जैन, मधु जैन गरोट, शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद श्री अंकित जैन, अनामिका जैन जबलपुर। गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न दान से संबंधित है। जैसे दान 4 प्रकार के होते हैं, दान 7 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और दान के 3 पात्र होते हैं। तो यदि हम इसी तरह गोवंश के लिए या जीव दया के लिए जो दान देते हैं तो वो इन करुणा दान में आता है, मतलब क्षेत्र, हाँ 7 क्षेत्रों में दान आता है। और महाराज जी, एक प्रश्न मेरा मतलब यूँ है कि जैसे वैसे मेरे पति किसी भी तरह से कोई मना नहीं करते मेरे को, पर फिर भी मेरे को ये लगता है कि मैं खुद, मेरा धनोपार्जन नहीं है तो मैं दान कैसे करूं, या अपनी पॉकेट मनी से दान करो। पॉकेट मनी तो पति की होती है ना, वो जो पति की पॉकेट से निकाला हुआ होता है उससे भी दान। अंकित जैन, अनामिका जैन जबलपुर, बता देंगे श्रीमती लता जैन गंगवाल गया। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज की युवा पीढ़ी के क्या अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य होना चाहिए? युवा पीढ़ी का क्या उत्तरदायित्व और अधिकार और कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, युवा पीढ़ी का अधिकार और कर्तव्य की सवाल का जहाँ तक सवाल है, मैं एक बात कहूँगा, अपने कर्तव्य को देखो, सामने वाले को अधिकार को देखो। लोग उल्टा करते हैं, अपना अधिकार देखते हैं और सामने वाले का कर्तव्य देखते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है।
अभी बाकी विस्तार से बताने की अनुकूलता नहीं। आगे चलिए। श्रीमती लता गंगवाल गया, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जैन, एडवोकेट। बंधन गुरुवर, मेरा 2 शब्द है गुरुवर, जैसे मुझे क्या और मेरा क्या, इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या और मेरा क्या, एक और जोड़ दे, मुझे क्यों और मुझे ही क्यों। सबसे पहली बात तो जो मुझे मिला वो क्यों मिला इसका विचार करो। मेरा क्या इसे जानो, मुझे क्या ये समझो। मेरा क्या, मेरा तो अपना अंदर का जो स्वरूप है वही है। मुझे जो मिला है वो मुझे क्यों मिला, जो बाहर का संयोग वो मिला है वो किसकी वजह से मिला। यदि मनुष्य के अंदर ये दृष्टि जग जाए तो जीवन ही बदल जाए। तो क्या मिला ये लोग देखते हैं, क्यों मिला ये नहीं देखते। हम क्या के साथ क्यों को जोड़ ले तो जीवन बदल जाए। श्रीमती बबीता जैन, एडवोकेट, जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी। उसका तैयार रहेंगे मनोज जी, अनामिका जी जैन, बाकलीवाल, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। आज कलश स्थापना हुई महाराज जी, उदयपुर की याद आ गई, ऐसे लगा जैसे कल की ही बात है। अब ये 52 गजा वाले भी सोच रहे होंगे अब तो महाराज जी हमारे हो गए तो, लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये 4 महीने कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो धर्म लाभ आपको लेना है वो जल्दी लें, कल पर ना छोड़ें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बोलो। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जनरली सब घरों में अमूमन कुछ बातें हैं जो जनरली सुनाई देती है। वो लाइन है, मैंने तो पहले ही कहा था। तो हम ये जैसी बात किसी छोटे को कहते हैं तो वो हमको कई बार पलट के बोल भी देते हैं, लेकिन ये जब किसी खास रिश्ते में जुड़ जाता है बराबर में तो ये बड़ा अखरता है महाराज जी। तो इसके लिए कैसे शब्दों का चयन करें क्या? देखिए, मनुष्य को हमेशा बोलते समय आदेश परक, आक्षेप परक, अपमान परक और अनादर परक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे शब्दों में आदेश है, आक्षेप या आरोप है, अपमान या अनादर है तो अंतर कलह का कारण बनेगा। इसलिए हम जब भी बोले ऐसे शब्दों को टाल कर बोले। नमोस्तु महाराज। जल्दी। श्री मनोज जी, अनामिका जी, बाकलीवाल, इंदौर। हाँ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरा प्रश्न है कि जो मैं 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ और वो 4 लाइनें पूरे देश और विदेश में जो सुन रहे हैं, शंकर समाज को देख रहे हैं, वो सभी ध्यान दें। वो जिस पर इनकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर इनकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। आशीर्वाद पाने वाला दिल आशीर्वाद मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी 52 गजा को आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। 4 लाइन और वो छोटी सी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। महानुभाव, कल गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है और गुरुवर नेमावर में विराजमान है और हमारे गुरुवर यहाँ सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। हम चाहते हैं कि कल प्रातः ठीक 8 बजे से गुरु पूर्णिमा वो महोत्सव हम यहाँ सभी लोग मिलकर मनाएं। पूरा देश जो यहाँ सुन रहे हैं और मनाना चाह रहे हैं वो सभी मनाएं। अभी आप तक सूचना पहुंच जाएगी और पूज्य गुरुवर का प्रवचन भी हम यही सुबह के क्षेत्र में ही सुनेंगे और बहुत अच्छे से आचार्य गुरुदेव की पूजन, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर विराट सागर जी की पूजन डेकोरेट द्रव्य से जैसे अपन करते हैं, बहुत अच्छी सजा के और बहुत अच्छी भावभीनी तरीके से अपन करेंगे। बस हाँ, करो जल्दी। बंधु, ये मनोज बाकलीवाल और अनामिका बाकलीवाल, इंदौर संस्कार सागर पत्रिका का विमोचन करा रहे हैं और विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद जी भारेल जो संरक्षक हैं गुणायतन के नवी मुंबई, और साथ में श्री हमारे पवन कुमार जी दोषी अध्यक्ष बांकानेर क्षेत्र कमेटी के, और दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर न्यूयॉर्क। देखिए, कल गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है
और सब लोग बड़े उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा, कल गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और कल हम लोग यहाँ पर प्रातः काल ही, पहले दोपहर का कार्यक्रम था लेकिन उस कार्यक्रम को थोड़ा संशोधित करके प्रातः काल का कल कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे और खूब उत्साह के साथ हम सब अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।